ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। समस्त मानव को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले प्रकाश पुंज करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध की वंदना करती हूँ। तत्पश्चात तथागत बुद्ध की लोक कल्याणकारी शिक्षाओं को अपने जीवन में अंगीकार कर पूरे संसार में उन नीतियों का प्रचार प्रसार कर भारत को विश्व गुरु की उपाधि दिलाने वाले महानतम सम्राट अशोक महान को नमन करती हूँ। आज के सत्र में उपस्थित समस्त पूज्य भिक्षुजन को मेरा नमन वंदन। मंच की कुशल संचालक व मंचासीन प्रबुद्ध जनों व सभी धम्म बंधुओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय। मैं शाक्य विदिशा बौद्ध केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एमए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज के मेरे शोध पत्र का विषय है सम्राट अशोक महान के शिलालेखों का संदेश भारतीय संविधान में एक नज़र। सम्राट अशोक अपने शिलालेख में कहते हैं, नास्ति ही कम तरंग सर्वलोके हितप्पा, अर्थात हम सभी के लिए सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। यही बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में ली गई है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। सम्राट अशोक अपने गिरनार के 12वें लेख में कहते हैं कि नो चू तथ धनवा पुजवा देवन प्रियो मयत यत किति सालवाड़ी सिय सब्र प्रसरणं, अर्थात देवनाम प्रिय राजा दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं करते हैं जितनी इस बात की सब संप्रदाय या विचारों के सारत्व में वृद्धि हो और सभी लोग एक साथ मिलकर आधार से रहें एवं एक दूसरे के संप्रदायों की निंदा न करें। ठीक इसी प्रकार हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को ही स्वतंत्रता देता है। साथ अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देती है। सम्राट अशोक अपने दूसरे शिलालेख में संदेश देते हैं कि सभी प्रकार के लोग अपने विचार व्यक्त करें। ठीक यही अवधारणा हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में सबको प्रदान की गई है। सम्राट ने अपने पृथक कलिंग शिलालेख में कहा है, सबे मनुष्य प्रजा ममा, अर्थात प्रजा मेरी संतान के समान है, अर्थात किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 व 17 सबको समानता प्रदान करने एवं अस्पृश्यता जैसी असमानता को खत्म करने का प्रावधान करता है। सम्राट अशोक अपने दूसरे शिलालेख में कहते हैं, ओस ऋणी मनसोपकनी चा पशोपकनी चा यत्र यत्र नस्ति सवच हर्पित चा उच्च चा, अर्थात मनुष्य एवं पशुओं के लिए जहाँ जहाँ औषधि पौधे नहीं हैं वहाँ दूसरी से जगह से लाकर लगाए जाएं। ठीक इसके साथ मनुष्य एवं पशुओं के लिए फल एवं मूल की भी जहाँ पर नहीं की जाए वहाँ पर रोपे जाएं। साथ ही जानवरों चिड़ियों के लिए अस्पताल का निर्माण कराते हैं। सम्राट अशोक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनवाए थे। ठीक इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 39 में लोगों के स्वास्थ्य स्तर बढ़ाने की बात की गई है। मौर्यकालीन शासक व्यवस्था में लोगों के पोषण स्तर में सुधार के लिए अनाज वितरण की व्यवस्था की जाती थी। इसके लिए सहगौरा अभिलेख में उल्लेख है कि ड सी लमते बस गमे व एते दवे कोटक लनी, अर्थात चौराहे पर 2 कोष्ठ अर्थात भंडार बनाकर अनाज रखे जाएं, जिसका प्रयोग आपात या अकाल स्थिति में किया जाए। ठीक इसी प्रकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर सुधारने का प्रावधान है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के पोषण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सम्राट के लुम्बिनी अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण कई करों को माफ किया व कुछ करों को कम करके 1/8 भाग कर दिया, जिससे कृषकों को सुधार हो सके, जिसके उल्लेख रुमंदेई अभिलेख में इस प्रकार है, हिद भगवनं जतेति लुइने गामे उबलिके कटे 8 भागिये 4। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 48 में देश में कृषि सुधार की बात की गई है, जिसका उदाहरण हरित क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। प्रथम अभिलेख में सम्राट अशोक कहते हैं
किसी जीव को मारकर उसकी हत्या न की जाए। इस प्रकार का उल्लेख इस प्रकार है, हिदनो किचि जीवे अरभूति प्रय होतवे, अर्थात मेरे राज्य में कोई जीव मारकर होम न किया जाए। एते पिप्रण चयो पचना अरबिशंति, अर्थात मनुष्य में अपनी पाकशाला में जो 3 प्रकार जानवर पहले मारे जाते थे उनको अब नहीं मारा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 48 में पशु बल पर रोक लगाने के रूप में बताई गई है, अर्थात जंगल बनवाए गए जो मौर्य काल में बनाए जाने वाले अभय वन का आधुनिक रूप है। सम्राट का संदेश है, सभी लोग अपने आसपास के वातावरण व वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करें, जिसका उल्लेख पहले शिलालेख की अंतिम पंक्ति में इस प्रकार है, एतपि प्रण चयो पचना अरबिशंति, नदी झीलों तालाबों का संरक्षण व निर्माण करें, जिसका उदाहरण सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करना है। सम्राट अशोक अपने दूसरे व 13वें शिलालेख में अपने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करते हैं, साथ में कहते हैं कि सभी राज्य मेरे साथ शांति व्यवस्था बनाए रखें। यही अवधारणा हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देने के संदर्भ में एवं भारत की गुटनिरपेक्ष नीति कही गई है। भारतीय संविधान सम्राट अशोक की पाली भाषा में बताई गई लोक कल्याणकारी नीतियों को अपने आप में समेटकर विश्व का बेहतरीन संविधान बना है एवं पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के बाद यह कदम और आगे तक जाएंगे जब पाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा और पाली भाषा भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा पाएगी। आप सभी धम्म बंधुओं ने मेरी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नमो बुद्धाय। सशक्त भारत, समृद्ध भारत, नैतिक भारत, जय जय भारत।